Good morning, students. Our today topic is LCR series circuit. We have lots of discussion about the terms of LCR. हमने जो पिछले सेशंस में जो LCR का डायग्राम बनाया था उसमें कई सारे जो है हम बेसिक टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उस बेसिक टर्म्स को जो है हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने आपको समझाया था और उसी जो है स्टेप में आज फिर से जो है हम उसको प्रोसीड्स करते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक है टर्म्स ऑफ एलसीआर सर्किट्स, ये जो है इसमें 7 जो है मैंने लिखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो फर्स्ट जो है टर्म्स एक्सल इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, दो रिएक्टेंस हैं एक्सल और एक्सी और नेट रिएक्शंस इन दोनों का एक्स, ठीक है। मैंने आपको पिछले सेशंस के क्लास में बताया था एलसीआर सीरीज सर्किट्स में कि जब भी एसी सोर्स से एक एलसीआर सर्किट्स में एसी सोर्स से जब करंट फ्लो होगा तो वहां पर जो है सर्किट्स इक्विपमेंट्स के थ्रू एक रेसिस्टेंस वर्क्स करता है, ठीक है। तो तीन प्रकार के जो है रेसिस्टेंस हैं, क्योंकि तीन तरह के इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर, एक है इंडक्टिव, एक है कैपेसिटिव, एक है रेसिस्टेंस। तो तीन तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं इस सर्किट्स में एलसीआर में, तो तीन तरह के रेसिस्टेंस वर्क करेंगे। पहला वन है आर, फर्स्ट वन है आर जो रेसिस्टेंस है, दूसरा है इंडक्टर का जो है रेसिस्टेंस होगा उसको एक्सएल कहते हैं और कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस उसको एक्सी कहते हैं। तो हर जो है सर्किट्स इक्विपमेंट्स का एलसीआर में तीन इक्विपमेंट्स हैं LCR, इसलिए तीन रेसिस्टेंस वर्क्स करेंगे। पहला फर्स्ट वन इज R, सेकंड वन इज XL, थर्ड वन इज XC, ओके, ठीक है। फिर हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब जो है दो प्रकार के जो है टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंस हैं, एक है एक्सल रिएक्टेंस, XC रिएक्टेंस, ठीक है। जो रिएक्टेंस जो है इंडक्टर के द्वारा लगता है XL और कैपेसिटर में XC। इन दोनों का भी हम एक नेट रिएक्टेंस निकालते हैं जिसको हम लोग X कहते हैं, जिसको फाइनल रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी समझो आराम से कि इन दोनों का L और C का जो रेसिस्टेंस होता है उसको हम लोग एक नेट रिएक्टेंस से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम लोग X कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब जो है हर सर्किट्स में इन एवरी सर्किट्स, ठीक है, ए सिंगल रेजिस्टेंस एंड सिंगल वोल्टेज एग्जिस्ट, ठीक है। सर्किट्स वन है, सर्किट्स एक है, इसीलिए इसमें सिर्फ ओनली वन रेजिस्टेंस होगा और ओनली वन वोल्टेज होगा, ठीक है। तो योर क्रॉस क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस वर्क कर रहे हैं 1 2 3। तो इन तीनों का जो है हम फाइंड आउट करेंगे एक नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, और उस नेट रेजिस्टेंस को हम लोग एलसीआर में जेड कहते हैं, नेट इंपेडेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट्स। एक बार फिर से, हर सर्किट्स एक है इसीलिए एक ही आपको नेट रेजिस्टेंस होगा और एक ही वोल्टेज होगा, ठीक है। तो एक नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, वन रेजिस्टेंस, वो होगा जेड, जो हमें इन तीनों से ऑब्टेन होगा, आर, एक्सएल और एक्सी से, ठीक है। ये टर्म्स ऑफ एलसीआर पढ़ रहे हैं हम लोग, इंटरेस्टेड हैं एलसीआर में जो डिफरेंट टर्म आते हैं सर्किट डायग्राम में, उनको जो है वन बाय वन हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो ये हमारा नेट रेजिस्टेंस हो गया। अब आते हैं वोल्टेज, ओके। तो यहां पर जो है एक सोर्स का वोल्टेज है आपका, हमने पिछले सेशन से बताया था कि सोर्स वोल्टेज होता है और सोर्स वोल्टेज ही वीआरएमएस वोल्टेज होता है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, ठीक है, ठीक है। तीन प्रकार के वोल्टेज को मैंने बताया था कि एलसीआर में तीन प्रकार के वोल्टेज जो है वर्क करते हैं। एक है सोर्स वोल्टेज जिसको वीआरएमएस भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, दूसरा एवरेज वोल्टेज, ठीक है, और तीसरा जो है आपका जो है वी नॉट जिसको मैक्सिमम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज इसको मैक्सिमम वोल्टेज या वोल्टेज एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो तीन प्रकार के वोल्टेज जो हैं आपको वर्क करते हैं।
ठीक उसी प्रकार से तीन प्रकार के वोल्टेज होंगे, तीन प्रकार के करंट होंगे, किसमें, एसी में। ठीक है, तो यहां पर हम एलसीआर टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एलसीआर में जो है हमारा जो है तीन इक्विपमेंट्स है, तीन इक्विपमेंट्स है, और हमारा सर्किट कैसा है, सर्किट्स है आपका सीरीज, तीन इक्विपमेंट्स है सर और सर्किट है सीरीज, तो तीन वोल्टेज काम करेंगे। ठीक है, हम सीरीज का कंडीशन जानते हैं। ठीक है, सीरीज का कंडीशन क्या है आप जानते हो, यहां पर सीरीज का इस जगह पर यहां पर देखोगे कि कंडीशन ऑफ सीरीज सर्किट का, सीरीज सर्किट का पहला करंट सेम, शुड बी सेम, दैट इज I बराबर IR बराबर IL बराबर IC। यहां पर आप देख रहे हो सीरीज कनेक्टर कनेक्शन सर्किट है, इसीलिए करंट जो है जो सोर्स से जाता है वही रेजिस्टेंस से जाएगा, वही इंडक्टर से जाएगा, वही कैपेसिटर से जाएगा। ठीक है, तो जो सोर्स करंट होगा वही सभी जगह सभी इक्विपमेंट से सेम करंट होता है। ये पहला कंडीशन सीरीज सर्किट का है। ठीक है, इसीलिए एलसीआर सीरीज सर्किट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, नंबर टू कंडीशन क्या है, करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो कंडीशन टू, वोल्टेज should be different, ठीक है, that is V बराबर नॉट VR, नॉट VL, नॉट VC। आप यहां देखोगे कि जो सोर्स वोल्टेज है वह इक्वल नहीं है रेजिस्टेंस वोल्टेज या इंडक्टर वोल्टेज या कैपेसिटर वोल्टेज होते हैं। तो यहां पर चार वोल्टेज एलसीआर सीरीज सर्किट में चार तरह के वोल्टेज हमें, ठीक है, देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चार तरह के वोल्टेज जो है वर्क कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज सोर्स वोल्टेज जिसको वीआरएमएस भी कहते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस वोल्टेज जो रेजिस्टेंस से ड्रॉप होता है। थर्ड वन इज इंडक्टर वोल्टेज जो इंडक्टर से ड्रॉप होता है। फोर्थ वन इज कैपेसिटर वोल्टेज वीसी। ठीक है, जो ये होते हैं, और ये चारों जो हैं अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल्स, इक्वल नहीं होंगे आपको, नॉट इक्वल। ठीक है, सब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो फोर डिफरेंट वोल्टेजेस आपको, ये मैंने डायग्राम में एक बार डायग्राम मैं बनाता हूं और आप देखोगे आपको एलसीआर डायग्राम। ये मैं डायग्राम बना दिया और ये एसी सोर्स हुआ, एसी सोर्स, और ये मैंने लगा दिया। यहां देखो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। आप देखो ये R है, ये L है, ये C है। यहां से मैंने बताया था ये VR है, यहाँ है VL, यहाँ है हमारा VC। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस डायग्राम में कि सोर्स वोल्टेज VR, रेजिस्टेंस वोल्टेज VR और इंडक्टर से VL, कैपेसिटर से VC। ठीक है, अब जो है मैंने बताया कि एक सर्किट है, सिंगल सर्किट, इसलिए आपका इसका जो है आपका एक्सएल होगा, इसका एक्ससी होगा। ठीक है, तो एक सर्किट होगा तो एक रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज, तो ये हमारा हो जाएगा आपको नेट वोल्टेज V, नेट वोल्टेज V ये हमारा। ठीक है, ओके, ये हमारा है। तो हम जो है इंटरेस्टेड होंगे हम सभी वोल्टेज को निकालने में, VR को, VR का वैल्यू क्या होगा, VL का वैल्यू क्या होगा, VC का वैल्यू क्या होगा और V का वैल्यू क्या होगा। हम लोग नेट जो है इन चारों वोल्टेजेस का जो है वैल्यू को फाइंड करने में इंटरेस्टेड होंगे, और साथ ही साथ जो तीन रेजिस्टेंस हैं 1 2 3 तीन इक्विपमेंट्स हैं, तो हर इक्विपमेंट जो है जो करंट फ्लो करेगा तो
तो यहाँ देखते हैं करंट सभी में सेम होता है, इक्वल। सीरीज है, सीरीज पैरेलल में नहीं होता है। दो प्रकार के सर्किट्स होते हैं, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज में जो है आपका करंट सेम होते हैं और वोल्टेज देखिए डिफरेंट है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो हम लोग इंटरेस्टेड होंगे कि एक नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना और नेट वोल्टेज। तो हम लोग इंटरेस्टेड हैं क्या, फाइंड नेट रेजिस्टेंस Z और नेट वोल्टेज V, इन दोनों को फाइंड करने में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन तीनों को निकालें। ठीक है, उसके बाद हम नेट वोल्टेज भी निकालेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ प्रोसीड, नाउ resistance through resistor R, पहला रेसिस्टर। ठीक है, इसका वैल्यू R होता है। रेसिस्टर 2 AB, रेसिस्टर थ्रू यहाँ रेसिस्टेंस थ्रू इंडक्टर, इसको हम लोग एक्सेल कहते हैं। और एक्सेल का जो होता है वैल्यू ओमेगा एल होता है। क्या होता है फॉर्मूला? ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेल जो है एलएचएस में है, आरएचएस में है, एलएचएस आरएचएस। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो आरएचएस ये दोनों इक्वल होगा। तो ये हमारा जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और वह इक्वल होता है जो हमारा जो है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव जो है, क्योंकि हमारा जो एसी सोर्स है एक साइनोसाइडल वेव है, उसका जो ग्राफ होगा, साइन ग्राफ होगा, उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी होगा। तो वह जो फ्रीक्वेंसी इनटू इंडक्टर जो है, इंडक्टेंस का मल्टीप्लाई इंडक्टेंस। ठीक है, तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो आरएचएस का वैल्यू इक्वल होगा एलएचएस के इंडक्टिव रिएक्टेंस से, एक्सेल के बराबर होगा। ओके, ये हमारा तो ये रेजिस्टेंस टू इंडक्टर, मतलब यह भी कि इंडक्टर जो है कितना रेजिस्टेंस, जब करंट पास करेगा, ठीक है, करंट पास करेगा इंडक्टर से, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएगा, कितना वो जो है ऑब्स्टेकल करेगा। ठीक है, जिसके कारण से वहां पर जो है आपको वो इंडक्टर हॉट होता है, आपको जो है वो रेसिस्ट करता है। तो वो जो है आपको क्या होगा, वो कितना होगा, तो एक्सेल बराबर ओमेगा है। ओके, अब इसको जो है यहाँ से एक जो है जानते हैं, ओमेगा बराबर 2 पाई म्यू। आपका ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई एफ, भी हम लोग लिख सकते हैं आपको 2 पाई एफ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स एल बराबर 2 पाई एफ एल आपका। ठीक है, मैंने ओमेगा का वैल्यू 2 पाई एफ लिखा और यहाँ पर वैल्यू मैंने पुट किया, तो इक्वेशंस आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस थ्रू कैपेसिटर, इसको हम लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, the notation and symbol of capacitive reactance is well known that by Xc. ठीक है, every students know that the symbol of capacitive reactance is Xc. Then what is the value of Xc? We are interested in to find this value and compare with the this value with other subsystems. Okay, तो निकालें हम लोग, फाइंड आउट करने में।
देयरफॉर एक्सी बराबर 1/ओमेगा c, और ओमेगा होता है 2πf, देयरफॉर एक्सी बराबर 1/2πfc। ठीक है, ये मैंने लास्टली जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आपको एक्सी का वैल्यू, ठीक है, और यहां पर आप देख रहे हो कि यह जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप यहां पर देखोगे कि एक्सी जो है इस जगह पर, यहां देखो एक्सी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय कैपेसिटर का और 1 बाय फ्रीक्वेंसी का। यहां पर देखो स्टूडेंट्स, जो वैल्यू ऑफ ये जो है रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस टू कैपेसिटर, तो रेसिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर जो एलएचएस में है वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो राइट हैंड साइड में है 1 बाय ओमेगा सी, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय सी के मतलब कैपेसिटेंस का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय ओमेगा का। तो ओमेगा जो हमारा जो है जिस फ्रीक्वेंसी है आपका जो वेव है, आपका एसी का जो वेव है, जो करंट का जो वेव है, वो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, उसके क्या होगा, अपोजिट में होगा। मतलब यह भी कि जब भी आपका इसका वैल्यू तो आपको फिक्स होगा, सी का जो वैल्यू यहाँ पर, सी का देखो यहाँ पर सी का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है, सी का वैल्यू फिक्स होता है कैपेसिटर में। हम जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सी का वैल्यू फिक्स होगा, वेरिएबल नहीं होता। तो आप यहाँ देखो कि वेरिएबल वैल्यू किसका होगा, तो वेरिएबल वैल्यू जो है इसका होता है, इसका हमारा इस जगह पर। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वैरी करता है आपका। ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा आपका एसी सर्किट का ग्राफ, वो साइन ग्राफ होता है, तो कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, और उसका जो वैल्यू होता है वो चेंजेस होता है आपका। ठीक है, तो एक्सी का वैल्यू जो है, एक्सी का जो वैल्यू है डिपेंड करता है किस पर, ओमेगा पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस जगह पर कि वैल्यू ऑफ एक्सी डिपेंड्स अपॉन एक्सी, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, लार्ज होगा, तो एक्सी का वैल्यू कम होता है। और अगर ओमेगा का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी आपका लो है, तो एक्सी का वैल्यू हाई होगा। ठीक है, तो ये जो है इनवर्सली रिलेशंस आपका जो है होता है। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट, अब हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी फाइंड द टू वैल्यूज ऑफ reactance XC and XL, and then now we find out the net reactance X। और हम लोग इस सर्किट्स के जो नेट रिएक्टेंस है उसके X वैल्यू को फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। नेट रिएक्टेंस X, तो X क्या होगा, XL माइनस XC। ठीक है, आप यहां देख रहे हो हमने लिखा है यहां पर X बराबर आपको इक्वल टू LHS यहां है, और ये हमारा RHS है। ये है क्या कि जो है डिफरेंस बिटवीन रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसे आप कैसे कर सकते हो, माइनस साइन कैसे लगा सकते हो, उसका डिफरेंस ऐड क्यों नहीं किए। योर क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन इज व्हाई नॉट टेक प्लस साइंस इन बिटवीन दोस टू रिएक्टेंस। यस, ओके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो ये जो है आपका ये इंडक्टर और कैपेसिटर, इन दोनों का आप प्रीवियस सेक्शंस में पढ़े होंगे कि इन दोनों का जो फेज रिलेशन होता है, मतलब इन दोनों के बीच में जो है एंगल होता है वह 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर देखोगे कि यहाँ होगा VL और यहाँ होता है VC।
ठीक है, और ये देखो 180, पाई बराबर 180, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो है आपका 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। डिफरेंस के कारण से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, वो 180 कारण से एक जब नेट निकालते हैं। अब आप ये सोचो, अब वेक्टर, यू ऑलरेडी द वेरी जो है एक्सपर्ट्स इन वेक्टर थ्योरी, ठीक है। अब सारे स्टूडेंट जो हैं वेक्टर्स थ्योरी पे जो हम, ठीक है, एक्सपर्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वेक्टर्स को जानते हो, ठीक है। तो उसका जो है हम वेक्टर्स का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो एक वेक्टर जो है हमारा जो है मतलब ऊपर में है और दूसरा नीचे, तो उसका हम क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या करेंगे, एक नेट निकालेंगे। तो इन दोनों का नेट क्या होगा, इन दोनों का नेट, जैसे ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा मान लीजिए कि 10 वोल्ट है और ये हमारा 6 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट ये 6 वोल्ट, तो इन दोनों का हमारा नेट वोल्टेज क्या होगा, 4 वोल्ट। तो 10 हमारा जो है 10 वोल्ट माइनस 6 और 4 वोल्ट। तो ये जो है हम लोग जब नेट निकालते हैं इसीलिए डिफरेंस करते हैं। तो रिएक्टेंस जो है हमारा है क्या है, ये हमारा ये होगा।